हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम श्रोई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस अपना कर रहे थे। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज। नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज, इसमें हमने पार्टनरशिप ऑलरेडी कर लिया है। क्या कर लिया है? पार्टनरशिप ऑलरेडी हमने इसमें कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? एचयूएफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एचयूएफ है। एचयूएफ के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करते हैं? एचयूएफ के इंट्रोडक्शन से। एचयूएफ के इंट्रोडक्शन से किससे स्टार्ट करते हैं? एचयूएफ के इंट्रोडक्शन से। एचयूएफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी क्या होता है, बेसिकली जो ये एचयूएफ का कंसेप्ट है इंडिया के अंदर काफी फेमस है। जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती है, जॉइंट फैमिली के अंदर जो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं उनके अंदर ये कंसेप्ट क्या है? फेमस है। द हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ different form of organization peculiar to India. Joint Hindu family firm is created by the operation of law. जो joint Hindu family firm है, जो HUF है, HUF is created by the operation of law. By the operation of law. Operation of law का मतलब यहाँ पे क्या है? Operation of law का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन HUF में जन्म लेता है, कुछ एचयूएफ फैमिली के अंदर जन्म लेता है, तो बाय बर्थ वो उसका क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। बाय बर्थ उसका वो क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट किया जाता है। इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी। एचयूएफ डज नॉट हैव separate legal entity. HUF does not have separate legal entity. HUF की अपनी कोई separate legal entity नहीं होती। Clear है? It does not have any separate and different legal entity from that of its member. The law that govern HUF are not codified and are read along with the Indian Succession Act. HUF के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। इसको किसके साथ रीड किया जाता है? HUF को रीड किया जाता है विद किसके साथ? विद इंडियन सक्सेशन एक्ट। विद इंडियन सक्सेशन एक्ट के साथ इसको पढ़ा जाता है। एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट के साथ इसको पढ़ा जाता है। HUF क्या है? HUF means Hindu undivided family. It is created by the operation of law. It doesn't have any separate legal entity. The law that govern HUF are not codified. HUF are read along with the Indian Hindu Succession Act and the Income Tax Act. आगे बढ़ते हैं। The business of joint Hindu family is controlled under the Hindu law instead of partnership act. ये कहना चाह रहा है, जो बिजनेस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? हिंदू लॉ के द्वारा। द मेंबरशिप इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ। और जो मेंबरशिप होती है, इसका मेंबर कैसे बना जा सकता है? कोई भी एचयूएफ का मेंबर कैसे बनेगा? अगर उस फैमिली के अंदर किसी ने जन्म लिया है तो वो बाय बर्थ से ही क्या हो जाएगा? उसका मेंबर बन जाएगा। The business of joint Hindu family is controlled under the
Hindu law instead of partnership. The membership in this form of business organization can be acquired only by the birth. जो मेंबर बनते हैं वो बाय बर्थ बनते हैं और बाय मैरिज टू अ मेल पर्सन हु इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो किन किन तरीकों से जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बना जा सकता है, ये लिखते हैं पहले। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ एचयूएफ। किन किन तरीकों से एचयूएफ का मेंबर बन जाता है? पहला, बाय बर्थ। दूसरा, बाय मैरिज टू अ मेल मेंबर। तो देयर आर टू वे फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर एक वुमेन जो है एचयूएफ के मेल मेंबर से मेंबर बन के वहां पे आएगी तो वो उसकी मेंबर मानी जाएगी। When two or more family agree to live and work together through their resources and labor with joint stock and share profit, the losses together with, then this family is known as composite family। ये कहना चाह रहा है कि जब there are two family, when two or more family agree to live, when two or more family agree to live and work together जब दो फैमिली क्या करती हैं या दो से ज्यादा फैमिली क्या करती हैं, एग्री टू लिव और वर्क टुगेदर के लिए वो अपने रिसोर्सेज को और लेबर को इकट्ठा करती है और प्रॉफिट को शेयर करती है या लॉसेस को शेयर करती है, ऐसी फैमिली को बोला जाता है क्या? कंपोजिट फैमिली। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, वन इज दयाभागा which is prevalent in Bengal and Assam, and other is Mitashara prevalent in the rest of country. According to the Mitashara law, there is a son is right by birth in the property of joint family. मिताशारा लॉ जो है, मिताशारा लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई जन्म से ही जो बेटा है फैमिली का, उसका बाय बर्थ ही फैमिली के प्रॉपर्टी में क्या होगा? राइट होगा। उसका बाय बर्थ ही फैमिली के प्रॉपर्टी में क्या होगा? राइट होगा। इट मीन्स व्हेन अ सन इज बोर्न इन द फैमिली, he acquired interest in the property jointly held by the family। तो ये एचयूएफ है। अब अगर मैं बात करूं ब्रीफ में तो क्या है? द बिजनेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय द वन पर्सन इज कॉल्ड कर्ता। जो बिजनेस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, बिजनेस होता है जो बिजनेस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? कर्ता के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द कर्ता और मैनेजर वर्क इन कंसल्टेशन विद अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। जो कर्ता होता है वो क्या करता है? काम करता है विद इन द कंसल्टेशन विद अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, बट अल्टीमेटली ही हैज द फाइनल से। बट फाइनल डिसीजन लेने का राइट किसके पास होता है? एचयूएफ के अंदर फाइनल डिसीजन लेने का राइट किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में होता है। कर्ता के हाथ में होता है। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। कर्ता क्या होता है? बिजनेस के लिए, एचयूएफ के हर एक बिजनेस के लिए, एचयूएफ के हर एक काम के लिए कर्ता जो है पर्सनली लायबल होता है, while the liability of member is limited। हमेशा ध्यान रखना एचयूएफ के अंदर कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी दूसरे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। समझ आ गए? कैरेक्टरिस्टिक क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली के? जॉइंट हिंदू फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला, गवर्न बाय हिंदू लॉ। जो जॉइंट हिंदू फैमिली लॉ है, बिजनेस है, उसको गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? हिंदू लॉ के द्वारा।
The business of joint Hindu family is controlled and managed under the Hindu law. There are two schools of Hindu law. Number one, दया भागा जो ये दया भागा लो है, ये कहाँ प्रिवेल करता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल कहाँ है? इट इज एन एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल एंड असम. It is an applicable in West Bengal and Assam, and allow both the male and female member to be the co-parsons. मतलब ये कहना चाह रहा है जो ये as per the दया भागा law, as per the दया भागा law, ये कहता है कि एज पर द दया भागा लो जो मेल है और जो फीमेल है दोनों का अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में क्या होगा, इक्वली राइट होके यहाँ पर चलेगा. दोनों का अपनी माता पिता की प्रॉपर्टी में इक्वली राइट होके यहाँ पर चलेगा. और बाकी जो है मिताक्षरा लो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? मिताक्षरा लो क्या कहता है? मिताक्षरा लो कहता है there are 4 schools of Mitashra. The application of schools of Mitashra is region wise. It allow only a male member to be a co-parson. ये कहना चाह रहा है कि अपने पिता की प्रॉपर्टी में सिर्फ मेल मेंबर का ही राइट होगा. जो मिताक्षरा लो कहता है वो ये कहता है कि भाई पिता की प्रॉपर्टी में सिर्फ किसका राइट होगा? उसके मेल मेंबर का. लेकिन दया भागा लो कहता है कि भाई पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का और बेटे का इक्वली राइट होगा, जो कि वेस्ट बंगाल और असम में एप्लीकेबल होता है. बाकी इंडिया में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? बाकी इंडिया में मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल होता है. मिताक्षरा लॉ क्या कहता है कि भाई पिता की प्रॉपर्टी में सिर्फ उसके बेटे का ही राइट होगा. Hindu Succession Amendment Act 2005 gave Hindu women the right to be co-parsons or become legal here in the same way as a male does. Hindu Succession Act के अंदर Hindu Succession Act के अंदर क्या हुआ? Hindu Succession Act Amendment Act के अंदर क्या हुआ था? 2005 में अमेंडमेंट आई थी. 2005 में अमेंडमेंट आई थी. उसने क्या बोला था? भाई जो हिंदू वुमेन है उसका भी क्या होगा? अपने पिता की प्रॉपर्टी में इक्वली राइट होगा. उसका भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में इक्वली राइट होगा. केस था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा. 2020 में केस आया था जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि भाई एक पिता की प्रॉपर्टी में उसकी बेटी का भी राइट होगा. आगे बढ़ते हैं. दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा फीचर क्या है? मैनेजमेंट. एचयूएफ की प्रॉपर्टी होती है, एचयूएफ की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो कौन मैनेज करता है? ऑल द अफेयर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय वन पर्सन. जितना भी काम होता है, जितनी भी मैनेजमेंट होती है एचयूएफ की, उसको कौन मैनेज करता है? उसको मैनेज करता है कर्ता. द कर्ता इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. जो सबसे सीनियर होता है. He work in the consultation with the other member of the family, but ultimately he has the final say. The member of the family have full faith and confidence in the कर्ता. जो मेंबर होते हैं वो किस पे ट्रस्ट करते हैं? जो मेंबर ऑफ फैमिली होते हैं they trust on कर्ता. कर्ता कौन होता है? सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. समझ आ गए? अगर एक फैमिली है तो सबसे सीनियर मोस्ट अगर दादाजी हैं तो वह क्या होंगे? कर्ता होंगे. ओनली कर्ता इज डील विद आउटसाइडर. आउटसाइडर के साथ डील कौन करता है? कर्ता करता है. बट अदर मेंबर कैन डील विद आउटसाइडर ओनली विद द परमिशन ऑफ कर्ता.
अगर कोई आउटसाइडर के साथ दूसरा मेंबर डील करना चाहे तो कर्ता की परमिशन से कर सकता है। मेंबरशिप बाय बर्थ, द मेंबरशिप ऑफ फैमिली कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय द बर्थ। जो मेंबरशिप होती है फैमिली की उसको एक्वायर किया जाता है बाय बर्थ। एज सुन एज अ मेल चाइल्ड इज बोर्न इन फैमिली ही बिकम अ मेंबर। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर मेंबरशिप जो होती है फैमिली के अंदर वो एक्वायर की जाती है ओनली बाय दी बर्थ, ओनली बाय दी बर्थ। एक मेल चाइल्ड जो है फैमिली में जब पैदा होता है वो बाय बर्थ ही क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। मेंबरशिप रिक्वायर नो कंसेंट ऑन एग्रीमेंट, इसके लिए कोई एग्रीमेंट, इसके लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती। लाइबिलिटी, एक्सेप्ट द कर्ता, कर्ता को छोड़ दिया जाए, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर इज लिमिटेड टू देयर शेयर इन द बिजनेस। द कर्ता इज नॉट ओनली लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द बिजनेस बट his separate property is equally attachable and amount of that can be recovered from his separate property। ये कहना चाह रहा है कि जो कर्ता होता है, कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बाकी सबकी क्या, अदर मेंबर्स, जो अदर मेंबर होते हैं, अदर मेंबर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड। परमानेंट एग्जिस्टेंस, death, lunacy, insolvency of any member of the family does not affect the existence of business of joint Hindu family. The family goes on doing its business। अगर किसी मेंबर की HUF के अंदर किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई मेंबर पागल हो जाए, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी डेथ से, उसकी लुनेंसी से, उसकी इंसॉल्वेंसी से HUF के बिजनेस पे किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। HUF जो है अपना बिजनेस करता रहेगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ कर्ता, इन अ जॉइंट फैमिली only कर्ता has the implied authority to contract, debt and pledge the credit and property of the firm for the ordinary purpose of the business of the firm। मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, डेट्स रेज करने के लिए, प्रॉपर्टी को गिरवी रखने की जो अथॉरिटी है सिर्फ किसके पास है, कर्ता के पास है। माइनर ऑल्सो पार्टनर, इन अ पार्टनरशिप माइनर कैन नॉट बिकम को पार्टनर थ्रू ही मे बी एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म माइनर इज अ पार्टनर। ये कहना चाह रहा है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप के अंदर एक माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप के अंदर एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट उसको प्रॉफिट में ऐड किया जा सकता है, उसको प्रॉफिट में एडमिट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि बाय बर्थ ही क्या होता है, इसमें एक पर्सन HUF के अंदर मेंबर बन जाता है, तो HUF के अंदर माइनर जो है पार्टनर बन सकता है। डिसोल्यूशन, joint Hindu business family can be dissolved only at the will of all the member of the family। इसका कैसे डिसोल्व किया जा सकता है, कि कैसे इसको बंद किया जा सकता है HUF के बिजनेस को, जब सभी मेंबर क्या हो, एग्री हो, जब सभी मेंबर क्या हो, एग्री हो, सभी मेंबर्स की क्या हो, इच्छा हो, एट द विल ऑफ द all members, at the will of the all members। Any single member has no right to get the business dissolved। किसी भी सिंगल मेंबर के पास राइट नहीं है बिजनेस को डिसॉल्व करने का। बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ HUF, HUF के बेनिफिट्स क्या है।
First is easy to start. Easy to start. It is very easy to start the joint Hindu family business, क्योंकि joint Hindu family business के लिए आपको कोई separate registration करवाने की जरूरत नहीं है. No legal formalities. जैसे कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. कंपनी के लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ HUF, no legal formality are required to be faced, such as registration. It required no agreement through the actual practice. It is documented to avoid litigation and for regulatory purpose. इसके लिए आपको क्या नहीं करना पड़ेगा. अगर आपको HUF बनाना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करना है बिजनेस, आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी. कोई लीगल फॉर्मेलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी. इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट. फेस नहीं करनी पड़ेगी. इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट. दूसरा, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. दूसरा क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. फैमिली बिजनेस में क्या होता है, फैमिली बिजनेस में सारा काम कर्ता के हाथ में होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है फैमिली के अंदर. तो क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज सेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता ऑफ द फैमिली. इन दिस बिजनेस कर्ता टेक ऑल द डिसीजन एंड गेट देम इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर. जितने भी डिसीजन लेता है वो कौन लेता है, कर्ता लेता है. कर्ता. नो अदर मेंबर इंटरफेयर इन दिस मैनेजमेंट. और जो भी डिसीजन लिया जाता है, दूसरा मेंबर उसमें क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता.